गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि चरण बंदन। गुरुदेव, रात को जब माँ ने विधि करवाई तो मैंने दो अनुभव किए गुरुदेव। एक तो जब वो गुरु का भजन चल रहा था गुरुदेव, मैंने अनुभव किया जैसे आप मेरे सिर पर बैठे हो। गुरुदेव, मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ, मैंने अपने सिर को ही छू लिया। और गुरुदेव, फिर मुझे फील हो रहा है जैसे मैं नहीं बैठ के आप ही बैठे हो। और गुरुदेव, फिर मैंने अपने पैर लिए। गुरुदेव भी बैठे तो चरण स्पर्श। और गुरुदेव, पता नहीं। आई लव यू माँ, आई लव यू गुरुदेव। प्रणाम राधा रानी। तुम्हारे सारे अनुभव, तुम्हारे सारे शब्द अच्छे हैं, मगर उसमें सबसे प्यारा एक शब्द है जिसकी तुलना इस संसार में किसी भी चीज से नहीं करी जाती, वो है पता नहीं। वो बड़ा प्यारा है। अगर एक साधिका या एक साधक प्रेम में उतर जाता है तो उसे इस शब्द को ही सूत्र बनाना चाहिए, पता नहीं। क्योंकि जितना तुम पता लगाओगे उतना प्रेम मर जाएगा। ध्यान रखना, पता दिमाग लगाता है, हृदय नहीं। हृदय तो सिर्फ जीता है, व्यवस्था दिमाग देता है, हृदय नहीं। तुम व्यवस्था देते हो कि हम अमीर हो जाएंगे तो ऐसे प्रेम करेंगे, हम ये करेंगे तो ऐसे प्रेम करेंगे। हृदय कहता है जहां है वहीं तो प्रेम कर सकते हैं, अभी करें। अभी क्या दिक्कत है? क्या गरीबी में प्रेम नहीं होता? जरूरी है सोने चांदी की थाली में खाना खाना? क्या पत्तल में खाना खा के प्रेम नहीं कर सकते? जरूरी है 20,000 25,000 के कपड़े बदन पे होने चाहिए तब प्रेम करें? क्या फटेहाल प्रेम नहीं कर सकते? पता नहीं शब्द बड़ा कीमती है प्रेम के मामले में। फिर आगे बात करते हैं अनुभव की, कि गुरु जो है वो सर पे विराजमान है, इसलिए मैंने अपना सर छू लिया। गुरु जो है मेरे स्थान पे गुरु ही बैठा है, इसलिए मैंने अपने पांव छू लिए। बिल्कुल ठीक। मगर राधा, इसे याद रखना, ये बहुत सारे ध्यान करने वाले साधकों के साथ भी घटता है, मगर वो उनके साथ ये पता नहीं वाला शब्द नहीं होता। उनके अंदर होता है पता लगाओ, और जब उनके अंदर होता है पता लगाओ, परमात्मा वहां से चला गया। पता तो अहंकारी लगाएगा ना, तो परमात्मा वहां से चला गया। वो इतनी बड़ी घटना से चूक गए। जब तुम्हारे भीतर उठे पता नहीं तो तुम समझना, तुम्हारी बुद्धि कह रही है मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतनी छोटी सी हूं, ये तो इतना अनंत विराट है, मैं नहीं समझ सकती। तो तुम बुद्धि को त्याग दो, छोड़ दो, फिर हृदय को जियो। और परमात्मा के साथ एक होने के लिए तुम्हें हृदय की गुफा में उतरना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जब गुरु शरीर के साथ हो, जब निराकार शरीर के साथ हो, तब ये गुफा में उतरना आसान हो जाता है। जब निराकार शरीर के साथ नहीं हो तब तो तुम्हारे लिए मामला बहुत जटिल होने वाला है। तो राधा, जो घटा वो ठीक है, उसे पता भी नहीं लगाना। और यही याद रखना, पता नहीं। गाने गा दिए, पता नहीं। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, हो रहा है प्रेम, हो रहा है प्रेम। नहीं आज झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। नहीं आज गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए। नहीं आज रूठ गए, रूठ गए। क्यों? पता नहीं। बस हो रहा है, पता नहीं। इस हो रहा में ही परमात्मा हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा से पूछो दुनिया क्यों बनाई है, पता नहीं। उससे पूछो बलात्कारी को भी जिंदा रखा हुआ है, पुण्य आत्मा को भी जिंदा रखा, क्यों? पता नहीं। परमात्मा से तुम कोई भी शब्द पूछ लो, कोरोना वायरस हो गया, इतने लोगों को तूने मार दिया, क्यों मारा? परमात्मा से तुम कुछ भी पूछ लो। अगर तुम्हें कभी मिले तो तुम उससे कुछ भी पूछ लेना कि तूने मेरे को धरती पे क्यों भेजा, कि इतनी वासनाओं में क्यों डाल दिया। वो कहेगा पता नहीं। जैसे मुझसे बहुत सारी साधिकाएं या साधक पूछते तुम हमें इतना प्रेम करते हो क्यों, मैं उन्हें कहता हूं पता नहीं। वो कहते तुम बुद्ध हो इसीलिए,
मैं कहता हूं ये भी मुझे नहीं पता। ये पता नहीं शब्द जो है, इसे सूत्र समझो। और जब तुमसे कोई पूछे तुम्हें अपने गुरु से प्रेम है, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम ये कह सकते हो, बात खत्म। समझाओगे तो झंझट हो जाएगा, और तर्क वितर्क होगा, उसमें तुम्हारा प्रेम खो जाएगा। तो राधा जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, अच्छा हुआ, मगर सबसे प्यारा सूत्र क्या है पता नहीं। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।